15 तारीख शनिवार का अवसर है। और मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह गणनाएं बताती हैं कि आपके लिए जो ग्रहों की कैलकुलेशन गणना है, ग्रहों की चाल है, वो क्या कह रही है पहले समझ लीजिए। एकादशी तिथि है, बहुत महत्वपूर्ण एकादशी, उत्पन्ना एकादशी है और आपकी किस्मत जगाने आई है ये एकादशी। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि के चतुर्थ भाव में जो है मन के स्वामी उपस्थित होते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। जो बड़ी अच्छी स्थिति आपके लिए ग्रहों गणना के अनुसार से उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सम्मुख कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आयु की रक्षा सबसे पहले करने का प्रयास करना पड़ेगा। बुद्धि के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, आपके लिए सात्विकता का उदय करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं ग्रह हल्के से भारी दिखाई देते हैं। तो इसलिए मौसम परिवर्तन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना करें। उत्पन्ना एकादशी है, भगवान विष्णु पर थोड़े तुलसी पत्र डालकर उनका किसी न किसी रूप में दूध या चाय में कहीं ना कहीं उनका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। वो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेंगे और साथ साथ इन दिनों जो बुध की स्थिति चल रही है उसको भी थोड़ा बल देने के लिए ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा विशेष तौर पर 108 तुलसी के पत्तों से करने का आपको प्रयास करना चाहिए इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कहा जाता है कालांतर में एक मुर नाम का राक्षस था, उसने संसार को भयग्रस्त कर रखा था और पूरा संसार उसे त्राहिमाम था। कहा जाता है कि देवता और ऋषिगण भी त्रस्त थे उसके आतंक से। तो वो सबके सब भगवान शंकर की आराधना में गए और भगवान शंकर ने उनको कहा कि गरुड़ध्वज भगवान का ध्यान करो, उनके पास जाओ, वही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जब वो समस्त लोग जितने भी ऋषिगण देवतागण थे अपनी प्रार्थना को लेकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो कहा जाता है भगवान विष्णु चिंतन कर कर ध्यान करते हैं तो उनके शरीर से एक देवी उपस्थित होती हैं और वही देवी जो है वो बड़ा दिव्य रूप भगवान के शरीर से स्वयं उत्पन्न हुई है, मानस से उत्पन्न हुई है। तो कहा जाता है बड़ा दिव्य रूप था और भगवती का नाम भगवान ने कहा कि हमारे शरीर से उत्पन्न हुई हो, तो उत्पन्ना नाम उनका रखा गया। कहा जाता है उन्हीं उत्पन्ना ने, बड़ा मोहित रूप था और जब वो उस राक्षस के समक्ष उपस्थित हुई तो उनसे मोहित हो गया वो और उनसे विवाह करने के लिए हट करने लगा। तब कहा जाए कि युद्ध में जीतो तब विवाह कर सकते हैं। तो जब युद्ध हुआ तो भगवती ने उस मुर नाम के राक्षस का संहार किया। तो उस दिन से ये व्यवस्था आरंभ हुई कि भगवती जो उत्पन्ना नाम से विख्यात हुई संसार के कष्टों को निवारण करने के लिए। हमारे भी जीवन में हमारी आकांक्षाएं, हमारे मनोमस्तिष्क में विचार जो है वो हमारे शत्रु हैं और जब इस उत्पन्ना एकादशी पर हम शास्त्र विधि के अनुसार से व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का पूजन करते हैं